बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 12th के लिए एक नया टॉपिक है हमारा, वो है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या होता है? ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंसान का पलना, इंसान का पैदा होना, पैदा होकर उसकी जो ग्रोथ होती है, उसका बढ़ना, और उसका जो पलना है उसकी डेवलपमेंट। ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन साइज, ठीक है, साइज, हाइट, वेट, उसका बढ़ना। और डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ये जो बच्चा है इससे सोशली डेवलप कैसे करें, इमोशनली डेवलप कैसे करें, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इसकी कैसे करें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होगी, लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होगी, एस्थेटिक डेवलपमेंट कैसे होगी, मॉरल डेवलपमेंट कैसे होगी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कैसे होगी, और वोकेशनल डेवलपमेंट किस तरह से होगी। ये होता है डेवलपमेंट। तो थोड़ा बेसिक सब पढ़ते हैं। The most prominent fact in sociology is that of growth and development. सोशोलॉजी में ग्रोथ और डेवलपमेंट का को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इम्पोर्टेंस दी जाती है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द nature and principle of growth and development is very essential for the realization of aims of education. जब हम एम्स ऑफ एजुकेशन को रियलाइज करते हैं तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, जो इसके उसूल हैं, वो बहुत ही ज़रूरी हैं। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को जब तक हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक हम एम्स ऑफ एजुकेशन जो है वो नहीं समझ सकते। तो इसके क्या मतलब है? इसका मतलब है द मैक्सिमम एंड द इंटीग्रेटेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, जिसमें उसका फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट है, एस्थेटिक डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है और वोकेशनल डेवलपमेंट है। द टीचर हैज़ टू स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. He can do it only if he has a thorough knowledge of growth and development at various stages. एक टीचर को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चे की जो ग्रोथ डेवलपमेंट उसको स्टिमुलेट करना है, वो कैसे करेगा? जब उस टीचर को नॉलेज होगी कि ग्रोथ डेवलपमेंट अलग अलग स्टेज पे किस तरह से हमें इसका ध्यान रखना है। तो अलग अलग स्टेज पे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो उस टीचर को अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए था। तो वो उसके हिसाब से ही फिर बच्चे को उसको एजुकेट करेगा। तो जब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं, अगर हमें इसका डेफिनेशन लिखना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक जो मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसमें हम लिखते हैं ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट। इट एम्प्लाइज ग्रोथ ऑफ हार्ट, इसमें ग्रोथ हार्ट की भी होती है, ब्रेन, मसल्स एंड बॉडी इन जनरल। यानी ग्रोथ की बात जब हम करते हैं तो इसमें हाइट, साइज, वेट, साथ साथ हार्ट का बढ़ना, ब्रेन का बढ़ना, मसल्स का बढ़ना और बॉडी का जनरली है। इट कैन जनरली बी easily observed, appraised or measured. The following points further highlight the meaning of growth and growth from psychological point of view. जब हमें साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा तो इंस्टिंक्चुअल प्रोसेस जो होता है, ग्रोथ इज द इंस्टिंक्चुअल प्रोसेस इन वर्ड्स ऑफ एमलॉट गेसल, ग्रोथ इज द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म रादर देन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो जब हम ये बात करते हैं तो इसमें एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा गया है जितना कि ऑर्गेनिज्म का ध्यान रखा गया है। एनवायरनमेंट
furnishes the soil and the surrounding for the manifestation of development, but these manifestations come from inherent inner organism and the instinctive psychology. uh, Growth is a process or interact and तो यहाँ पर जब फ़ोन आते हैं तो इसकी वजह से फिर जो है टॉपिक में परेशानी हो जाती है. Growth is a instinctual change. Growth implies the instinctual change in the human body, the enlargement of muscles. जब मसल्स बढ़ते हैं, एलोकोगेशन ऑफ स्केलेटन, जब स्केलेटन आपका डेवलप होता है, जनरल साइज आपका जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स जो हैं जब वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जब है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं. और एक्सट्रेंसिक चेंज में साइकोलॉजिकल टर्म में उसने ग्रोथ का क्या लिखा है, प्योरली फिजिकल सेंस जब आपके डेवलप होंगे, जिसमें जो फिजिकल सेंस है इट जनरली रेफर्स टू एन इंक्रीज इन साइज, लेंथ, हाइट एंड वेट. दस ग्रोथ रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंज, यानी आपकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो कितनी चेंज हुई हैं. तो aspects of development, growth is simply a part, an aspect of development. Development has both quantitative as well as qualitative aspect. The quantitative aspect of development is known as growth. जब क्वांटिटी में आपकी जो ग्रोथ होती है आपके साइज में, आपके वेट में, तो उसे हम ये क्वांटिटेटिव ग्रोथ कहते हैं, यानी आपकी कितनी क्वांटिटी बढ़ी है. क्वालिटेटिव में आपकी कितनी क्वालिटी, आप इमोशनली कितना डेवलप हो गए, आपकी सोच कितनी डेवलप हुई है, ठीक है ना, आपकी लैंग्वेज डेवलप किस तरह से हुई है, तो वो आपको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट आता है. तो मेजरेबल में ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं. इट कैन बी ऑब्जर्व, जैसे हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, क्वान्टिफाइड भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं. तो डिपेंडेंट ग्रोथ जो है दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन मल्टीपल फैक्टर्स. तो उसमें ग्रोथ इज़ ए यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट dependent on the interaction of many factors like the education, environment, glandular secretion and health. तो ग्रोथ जो है, ग्रोथ इज़ नॉट ए कंटिन्यूस एज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. इट स्टार्ट्स विद कंसेप्शन एंड कंटिन्यूस अप टू सम पर्टिकुलर स्टेज. आपकी ग्रोथ जो है एक पर्टिकुलर स्टेज तक होती है. जब एक बच्चा मैच्योर हो जाता है, व्हेन ए पर्सन अटेन्स मैच्योरिटी, द ग्रोथ स्टॉप्स. तो ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है. तो ये आपको जहन में रखना है. ये यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि ग्रोथ क्या है. जेई एंडरसन जो है उसने 1952 में एक व्यू दी थी, कहा था कि डेवलपमेंट डज नॉट कंसिस्ट मेयरली ऑफ एडिंग इंच टू वंस हाइट और इम्प्रूविंग वंस एबिलिटी. तो उन्होंने कहा था कि जो डेवलपमेंट है उसका ये मतलब नहीं है कि जब हाइट बढ़ती है हम उसके इंच में मेजर करते हैं, या हम उसकी जो है हाइट जो है उसको लेकर या उसकी एबिलिटी को इम्प्रूव कर जो है वो, उसे हम ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं कहेंगे. तो किसे कहेंगे हम? डेवलपमेंट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग मैनी स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस. तो डेवलपमेंट जो है ये कॉम्प्लेक्स है इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस का. तो जब हम वाइंडर एंड द कॉम्प्रहेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ द होल चाइल्ड में क्या आता है, सबसे पहले आप बच्चे का फिज़िकल एंड मोटर डेवलपमेंट देखते हैं, उसके बाद में आप सोशल डेवलपमेंट देखते हैं, फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट देखते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट देखते हैं, एस्थेटिक डेवलपमेंट हम बच्चे की देखते हैं, इसमें मॉरल डेवलपमेंट देखते हैं, फिर उसकी वोकेशनल डेवलपमेंट, फिर उसका इमोशनल डेवलपमेंट, और लास्टली इसका लैंग्वेज डेवलपमेंट. ये सारे जो हैं इन जनरली हम इन सब को
इंटीग्रेटेडली हम इन्हें डेवलप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कह सकते हैं। यानी इसमें से किसी एक पार्ट को लेंगे, बाकी पार्ट्स को छोड़ देंगे, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मीनिंग नहीं हो सकता, या वो उसका मकसद नहीं हो सकता। इस तरह से ग्रोथ जो है एक कंटिन्यूस डेवलपमेंट, कंटिन्यूस प्रोसेस है। सॉरी, डेवलपमेंट जो है, जो ग्रोथ तो अप टू द एज ऑफ मैच्योरिटी तब तक है, लेकिन डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ। It starts when the birth of the child and the ends in the death of the individual. डेवलपमेंट जो है ये एजुकेशन की तरह है, माँ के जन्म से ही स्टार्ट होती है, जब ये माँ के पेट से जन्म लेता है, और बराबर मौत तक इसकी जो डेवलपमेंट है वो होती रहती है। ठीक है बच्चों, आगे ये है कि इट कवर्स द होल लाइफ स्पैन ऑफ द इंडिविजुअल। ग्रोथ स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी इज अटेन्ड। तो ग्रोथ जो है, जब मैच्योरिटी अटेन होती है तो ग्रोथ स्टॉप होती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है कि कंटिन्यूस प्रोसेस है। चेंज इन बॉडी एंड बिहेवियर, बॉडी में चेंज आना, बिहेवियर में चेंज आना। डेवलपमेंट रेफर्स टू चेंज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड बिहेवियर एज अ होल। आपके बॉडी पार्ट्स में चेंज आते हैं तो आपका बिहेवियर भी चेंज होता है, उसको वो डेवलपमेंट है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ग्रोथ रेफर्स टू चेंज इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ बॉडी एंड बिहेवियर। लेकिन जो ग्रोथ है वो किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी जो है या बिहेवियर जो है उसमें जब चेंज आती है उसे हम ग्रोथ कहते हैं। क्वांटिटेटिव एज वेल एज ए क्वालिटेटिव चेंज। क्वांटिटेटिव चेंज भी आती हैं, क्वालिटेटिव चेंज भी आती हैं। डेवलपमेंट जो है वो इम्प्लाई करता है क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंज को। और इम्प्रूवमेंट इन बिहेवियर, बिहेवियर में जो आपका इम्प्रूवमेंट आता है। और इंटीग्रेटेड प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस भी इसमें इंक्लूड होता है। और प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का भी बहुत ज़्यादा इसमें रोल होता है। तो प्रोडक्टिव और हेरिडिटी डेवलपमेंट सब्जेक्ट टू असेसमेंट रिलेटेड टू ग्रोथ। फिर जो है एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट है। एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट में हम इंटेलेक्चुअल और मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखते हैं। इसमें हम लैंग्वेज डेवलपमेंट भी देखते हैं, बच्चे का कितना लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ है। और इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट में एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट इंस्टिंक्ट्स एंड इमोशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ sentiments and the progress of sentiments to character. moral development, moral development भी इसमें कैरेक्टर वगैरह आता है। आपका कैरेक्टर डेवलप जब होता है वो आपकी मॉरलिटी के साथ डील करता है। एस्थेटिक डेवलपमेंट, इसमें एस्थेटिक सेंस एंड आर्टिस्टिक टेंडेंसीज डेवलप होती हैं। सोशल डेवलपमेंट में आपका एबिलिटी टू कोऑपरेट विद द अदर्स, दूसरों के साथ आपकी क्या एबिलिटी है कोऑपरेट करने की। एबिलिटी टू टॉलरेट द व्यू ऑफ अदर्स, दूसरों की व्यूज़ को किस तरह से आप बर्दाश्त करते हैं, टॉलरेट करते हैं। एबिलिटी टू एडजस्ट टू द मेंबर्स ऑफ वेरियस सोशल ग्रुप्स, आप में कितनी एबिलिटी है सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप्स के साथ आप किस तरह से एडजस्ट करते हैं। एबिलिटी टू टेक इंटरेस्ट इन अदर्स, आप में कितनी एबिलिटी है दूसरों में इंटरेस्ट लेने की। एबिलिटी टू मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाने की कितनी आपकी एबिलिटी है। तो लास्टली जो है दैट इज सेंस ऑफ कंपटीशन, ग्रुप लॉयल्टीज, बिलोंगिंगनेस एंड सोशल एक्सेप्टेंस। Educational psychology studies all the above mentioned aspect of development during different stages, namely different stages में ये जितना भी हमने ऊपर पढ़ा ये सब साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी करवाती है। चाहे आपका इन्फेंसी पीरियड हो, लेट चाइल्डहुड हो, आप एडोलसेंट हैं या आप एडल्टहुड स्टेज में हैं। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ख्याल रखा जाता है जब आप डिफरेंट स्टेज में आ जाते हैं लाइफ के। तो फिर इसमें अब हमें जो नया टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ इसमें जो नया टॉपिक हमें पढ़ना है
वो है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह रहमान ये एक नया टॉपिक है और नए टॉपिक के साथ हम एक नए दिन में आएंगे। आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आता है काइंडली 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 मुझे फ़ोन किया कीजिए या मुझे कमेंट्स में लिखिए कि सर यहाँ पर समझिए या इस तरह नया समझाइए, तो मैं दोबारा समझाऊँगा, मैं बार बार समझाऊँगा, मैं हज़ार बार समझाऊँगा लेकिन मुझे आपकी तरफ से कोई भी फीडबैक नहीं मिलता है, जो कि एक अफसोसनाक बात है। तो अब इजाज़त लेते हैं इसी उम्मीद के साथ कि कल एक नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।